हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और ये दोपहर के करीब 3 बजे का समय है। तो यहाँ पर चूल्हा जल रहा था, तो बैठे बैठे हम छील रहे हैं आलू, क्योंकि आज बनेंगे आलू के पराठे। तो वही मम्मी भी आ गई है रसोई में, सारे काम नीचे के कर आई हैं। तो जब ऐसा मौसम होता है तो सारे काम जल्दी भी होने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा भी जो है जल्दी होने लगता है। तो यहाँ पर ये नई आलू है, तो इनको छील कर तब उबालना पड़ेगा। और यहाँ पर चारू कुछ शैतानी कर रही थी, तो उन्हीं को देख रहे हैं। तो आलू छील कर रख दी है उबलने के लिए, उनको धुल कर रख दिया है। तो उनको उबलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तब तक भाई आ गए हैं और कुछ लाए हैं खाने के लिए, क्योंकि जो चारू ने मंगाया था वही सब कुछ आया है। और ये देखिए चारू कैसे सारी प्लेट कटोरी लगा रही है सबके लिए। और इन्होंने अपने लिए चाउमीन मंगाई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कम खाती, लेकिन चाउमीन इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मोमोज भी आए हैं। वैसे घर पे बनाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन आज भाई का खाने का मन था तो मोमोज भी लाया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। मोमोज और चाउमीन की पार्टी चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 तरीके से मोमोज आए थे, एक जो भाप में पकाए जाते हैं और एक फ्राई किए हुए, क्योंकि मम्मी को भाप वाले थोड़ा सा कम अच्छे लगते हैं। बाहर के, घर के तो खा लेती हैं, क्योंकि बाहर के उनको लगता है कच्चे जैसे लगते हैं, इसीलिए वो फ्राई किए हुए तो खा लेती हैं, लेकिन भाप में पकाए हुए बाहर के नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर बातें भी होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ बैठकर ऐसे कुछ खाते पीते हैं। और बड़े भाई लेकर चले गए हैं नीचे। उसके बाद आ गए हैं, इनको तैयार कर देते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी। तो हमने कपड़े भी नहीं बदले थे, तेल की मालिश भी नहीं की थी। तो रसोई में आलू हमारी पक रही थी और वहीं पर बैठे बैठे हमने तेल गरम करके इनकी मालिश की है। हाथों को भी सेकते जा रहे थे, नहीं तो ये कहती मम्मा आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और मालिश भी नहीं करवाती हैं। तो इस समय तो नहाना इनका बंद हो गया है। 2-4 दिनों से इन्होंने बिल्कुल भी नहीं नहाया, बस गर्म पानी से हाथ पैर मुंह धुल देते हैं। क्या करें, इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि नहलाने से अब तो डर लग रहा है कि नहला देंगे तो पक्का इनके सर्दी जुकाम हो जाएगा। और डबल पैजामी हम कह रहे थे इनको पहना दे, तो डबल पैजामी भी पहना दी है इनको, क्योंकि सिंगल होती है तो हल्की हल्की सी हवा भी जाती रहती है। तो वही डबल तिबल स्वेटर है, डबल पैजामी है, टोपा मोजा जूता सब कुछ पहना के रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर्दी लग ही जाती है, कितना भी बच्चों को बचा के रखो। और बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक कुछ भी पहना दो आराम से पहने रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समझने वाले होते हैं तो उतार के फेंक भी देते हैं। जब मन करता है पहनती हैं, जब मन करता है उतार के फेंक देती हैं। तो इनको कुछ ज्यादा ही बचा के रखना पड़ता है। और पिछले 2 दिनों से इनको हमने कहीं जाने भी नहीं दिया है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए घर में ही रह रही हैं। तो थोड़ा सा इधर उधर शैतानी करती रहती हैं। तो हमने कहा पैर बहुत ज्यादा ठंडे हैं, नानी के पास बैठकर सेंक लो, तब मोजे पहना दे। तो ये देखिए कंघी लेकर गई हैं, कह रही मम्मा ने ना ठीक से कंघी नहीं की है, तो वही कंघी कर रही हैं। और डबल पैजामी पहना दी है तो इनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो वही बार बार जो है पैजामी को ऊपर कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर पहन रही हैं मोजे। पैर मम्मी ने इनके सेक दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडे पैर थे। तो अब मोजे जूते पहना देंगी और नानी से कुछ बताती भी जा रही हैं। और कह रही जल्दी से तैयार कर दो नानी, हमको नीचे जाना है मामा के पास, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी लगी हुई हैं। और ठंड तो आज भी बहुत ज़्यादा है, मौसम सुबह से साफ नहीं हुआ है, यानी धूप नहीं निकली है। ऊपर से कल से भी ज़्यादा आज ठंड है, उतनी ही ज़्यादा गलन ठिठुरन सब कुछ कल से ज़्यादा ही है। यानी एक एक दिन जो है ठंड बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम ही नहीं ले रही है। और मम्मी कह भी रही थी कि बहुत सालों के बाद ऐसी ठंड पड़ रही है। पिछले साल पड़ी तो थी, लेकिन मकर संक्रांति के बाद थोड़ा सा कम होने लगी थी, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद ठंड और भी बढ़ती जा रही है।
तो यहाँ पर ये तैयार हो गई हैं। उसके बाद जा रही हैं नीचे और जाएंगी मामा के पास, बैठेंगी, आग सेकेंगी वहाँ पर, क्योंकि बाहर तो जाने को मिलता नहीं इनको, तो घर में ऊपर नीचे लगाया करती हैं। और हमारी एक बहन का कमेंट आया था कि आपके मायके में क्या चूल्हे पर ही खाना बनता है, मतलब लकड़ियों से ही खाना बनता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है मायके में चूल्हे पर ही ज्यादातर खाना बनता है। गैस भी है लेकिन उस पर बहुत ही कम बनता है, और खासकर सर्दियों में गाँव में तो हर घर में आपको चूल्हे पर ही खाना बनता हुआ दिखाई देगा। और गर्मी होती है तो गैस पर भी बन जाता है, या कुछ बनाना होता है तो वो भी गैस पे बन जाता है, लेकिन ज्यादातर खाना चूल्हे पर ही बनता है। और इधर भाई सब्जी लेकर आए थे तो उसको निकाल के रख रहे हैं बाहर। जो चीजें नहीं होती हैं तो ऐसे जब आते तो लेते आते हैं। और हमारे जिन माता पिता का, भाई बहनों का और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों का अगर आज जन्मदिन है तो उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का आपका यह दिन बहुत ही खास हो। आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन हंसी खुशी के साथ मनाएं और आपके दामन में ढेर सारी खुशियां आए। बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। दोस्तों हम आ गए हैं इधर और खाना बनने जा रहा है। खाने में आज बनेंगे आलू के पराठे। तो तैयारी पूरी हो रही है, आलू उबल चुकी हैं। और ये देखिए नज़ारा कुछ ऐसा नज़ारा है। नज़ारा क्या कहें, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि जैसे शीत लहर चल रही है वैसे है। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि रोज़ रोज़ ठंडी का बताया करती, ठंडी हो रही है। तो सच में 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हुई है, कल और आज। और ये देखिए जहाँ तक नज़र डालिए बस बदली ही बदली छाई हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और शीत लहर, इसको कह सकते हैं आप लोग कि शीत लहर चल रही है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। उसके बाद बनने लगे हैं आलू के चटपटे तीखे गर्मा गर्म पराठे। और ऐसा मौसम होता है तो ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मम्मी जो है कह रही लाओ हम भर दें, और हम सेकते जा रहे हैं। और इधर ये देखिए फिर आज फोन लेकर बैठ गई हैं। और सारा दिन आज इनको फोन हमने नहीं दिया था, बस शाम के टाइम जब काम में थोड़ा सा हो जाओ तब मामा से लेकर चली आती हैं। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे मायके की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो बस ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। और हम भी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाने की। लेकिन इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज्यादा ठिठुरन हो रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस समय क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर ये देखिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और दही भी रखा हुआ है तो सब लोग दही के साथ या चटनी के साथ खा लेंगे। और हमारी एक माँ है, बड़ी बहन भी कह सकते हैं, कंचन लता जी, तो उनकी तबीयत इस समय खराब है। उनको फीवर हो गया है, सर्दी से इतना बचाव किया फिर भी सर्दी लग ही गई है। तो फिर भी वो हमारे वीडियो देख रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से ही स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होकर हमारे वीडियो देखें, तब हमको ज़्यादा खुशी होगी। और आप अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और हाँ, अपना ख्याल भी रखें। तो आलू के पराठे बन चुके थे तो भाई लोगों को दे दिए गए हैं खाने के लिए। सब लोग खा चुके हैं, सबका खाना पीना हो चुका है, काम भी सारे हो चुके हैं। और रात के बज गए हैं 9:30। तो यहाँ पर रात के इतने समय हम लग गए हैं गाजर को कद्दूकस करने के लिए। और गाजर को हमने पहले चाकू से हल्का सा छील लिया था, उसके बाद जो है धुलकर ले आए हैं और कद्दूकस कर रहे हैं। और बनेगा गाजर का हलवा। तो हमने कहा चलो शाम को ही कद्दूकस करके रख देते हैं, क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं, खाना भी बनाना होता है, तो चूल्हे पर ही बनता है सब कुछ, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हमने कहा चलो वैसे भी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही, मम्मी कह रही थी इसको जो है कद्दूकस करके रख दो, सुबह बस बनाने के लिए रह जाएगा। और गाँव के हिसाब से तो काफ़ी टाइम हो जाता है, 9 9:30 अगर बच जाता है तो काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि गाँव में खाना पीना जल्दी हो जाता है, सोना भी जल्दी हो जाता है और सुबह उठना भी जल्दी होता है। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम हो गया है। और लेकिन हम लगे हुए हैं, हमने कहा चलो कद्दूकस करके रख ही देते हैं, उसके बाद जो है चलते हैं अपने बिस्तर पर, क्योंकि बिटिया हमारी सो गई हैं तो थोड़ा सा शांति रहती है और काम भी हमारे अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर गाजर जो है हमारी कद्दूकस हो चुकी है।
और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हमने घर बैठे बैठे शॉपिंग कर ली है इतनी सारी। तो वही भैया आए थे बेचने के लिए गांव में ही, तो घर पे ही शॉपिंग हो गई है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों रात के 10:30 बजने वाले हैं और काम सारे हो चुके हैं और आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है, तो कुछ लोग सो भी गए हैं। चारू हमारी सो चुकी हैं और मम्मी भी जग रही, हम भी जग रहे हैं। तो हमने सोचा चलो आज आप लोगों को अपनी खरीदारी दिखा देते हैं जो घर बैठे बैठे हमने की है। आज की खरीदारी जो हुई है घर पर ही हुई है, कहीं भी बाहर नहीं गए हैं। वैसे मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि कहीं जाने को ही नहीं मिला। सोच के तो बहुत आए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी करने को नहीं मिला। तो आज बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था और घर बैठे बैठे ही हमने शॉपिंग कर ली है। तो क्या क्या लिया है हमने इतनी ठंड में, और जो हमको ज़रूरत का सामान लगा था वो हमको यहाँ पर मिल गया है। तो हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या खरीदारी की है। वैसे चारू अगर उठती तो वो खुद आप लोगों को दिखा देती, लेकिन सो गई हैं। और दोपहर में की थी खरीदारी, तो उस समय हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो हमने कहा चलो अब आप लोगों को हम अपनी खरीदारी दिखा देते हैं। और ठंड आज भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये ली है हमने, ये हमारे काम की है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और हमारे पास जो है टोपी नहीं थी। और आप लोग कमेंट भी करते थे कि टोपी लगा लिया करिए, तो हमने आज अपने लिए ये टोपी ली है क्योंकि ठंड जो है चरम सीमा पार कर रही है। तो हमने कहा चलो ये हमारे काम की चीज़ है, तो इसको हमने ले लिया है। और ये देखिए बहुत ही आराम मिलता है इसको लगाने से, और आप लोगों को लगाकर भी दिखाते हैं। तो ये रही हमारी हैट, तो ये रही हमारी हैट। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और उसके बाद जब हम अपने लिए ले रहे थे तो चारू भी थी वहीं पर, तो उन्होंने अपने लिए ये हैट ली है टोपी वाली, और कह रही थी जैसी मासी लगाती हैं वैसी ही हम लेंगे। तो उन्होंने तो कुछ और पसंद किया था, लेकिन हमको ये थोड़ा सा ठीक लग रही थी। ये भी ऊनी ही है, सारे गर्म कपड़े ही लिए हमने। तो ऐसे दुकान पे लेने जाना पड़ता, वैसे हमको घर बैठे ही मनपसंद चीज़ मिल गई है। तो ये हमारी चारू की है, ये देखिए। और चारू के लिए एक और चीज़ हमने ली है, ये ली है हमने जैकेट, हल्की सी जैकेट है क्योंकि यहाँ पर हम आए थे तो जिस हिसाब से ठंड पड़ रही थी जब वहाँ पर थे, तो उस हिसाब से कपड़े लेकर आए थे। वैसे कपड़े बहुत सारे हैं इनके पास, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि गीले हो जाते हैं तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो हमने एक जैकेट ले ली थी इनके लिए, ये देखिए ये भी ऊनी ही है। तो ये हो गई चारू की जैकेट, ये हैट, और ये हमारी हैट। और ये मम्मी लोगों ने लिया है, ये मम्मी ने इनर ली है। और बहुत ही अच्छा सामान आया था आज, मतलब कम बजट में सारी चीज़ें मिल गई हैं। और ये इनर है, और एक इनर ये भी है, ये रिया ने ली है, ये देखिए। ओनली 50 रुपये की एक पड़ी है, क्योंकि 2 ही थी तो उन्होंने जो है दे दी थी, वरना ऐसे तो ये 50 की नहीं मिलती है, महंगी मिलती है। पर सारी चीज़ें जो थी अच्छी थी और हमको अच्छा लगा खरीद कर, और बाहर तो हम जा भी ना पाते। तो बैठे बैठे हमारा इतना बड़ा काम हो गया, जो हमारा ज़रूरत का सामान था वो हमको घर पर ही मिल गया। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी शॉपिंग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो 1 महीने ही ठंड रहने वाली है, यानी जनवरी में भी, लेकिन फिर भी ये जो ठंड पड़ रही है इसमें कितने भी ऊनी कपड़े हों वो कम ही पड़ रहे हैं, खासकर जब सूखते नहीं हैं तब। तो ये सब तो मम्मी का है, और इसका कलर पिंक है तो अच्छा लग रहा था इसका भी कलर। तो इतनी शॉपिंग थी और ठंडी के लिए पर्याप्त सामान हमको मिल गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस जो है भयंकर सर्दी में अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें
और इस ठंड से जहाँ तक हो सके बचकर रहें। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। गुड नाइट, सब्बा खैर।